जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आपको अगर मेरे चैनल पे सब आपको पसंद आ रहा है तो कृपया मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आप अपनी कुछ कहना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है, कल 17 सितंबर है और कल से हमारा पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। और क्योंकि कल से भी लोग 18, 17, 18 थोड़ा सा क्लैशेस है, लेकिन लोग जो कुछ लोग हैं जो पूर्णिमा का श्राद्ध भी करते हैं। तो पहले एक बात कि जो पूर्णिमा की श्राद्ध से पहले कल गणपति जी का विसर्जन भी है। तो आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अगर जो पूर्णिमा के श्राद्ध करते हैं वो पहले गणपति जी का विसर्जन करें, उनको प्यार से विदाई दीजिए और उनका आभार करिए कि वो इतने दिन आपने उनकी सेवा करी और उनका आशीर्वाद आपको मिला। आप उनको भावपूर्ण अपनी उनको विदाई दीजिए, अगले साल आने के लिए उनसे आग्रह कीजिए। और उनका विसर्जन के लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी एक वीडियो डाला था, और मुझे बड़ी खुशी है कि उस वीडियो के बाद मेरे आसपास के लोगों ने अपने सोसाइटी में ही छोटा पूल करके उसी में उन्होंने गणेश जी का लोगों ने विसर्जन कर दिया है। जो कुछ लोग कुछ कुछ दिन के लिए रखते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो 11 दिन के पूरे दिन के लिए रखते हैं वो भी जो विसर्जन करें, बेहतर यही होगा अपने पूल में रख के सबको घर वहीं पर करें, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ पितृपक्ष की, जो कि 17 तारीख से हम लोग उसको मान रहे हैं। पूर्णिमा से जो लोग करते हैं उनको मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो भी हम श्राद्ध करते हैं पितृपक्ष को हैं, वो हमें तिथि के अकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। पितृपक्ष पर हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसमें क्या है कि आप जब तिथि से श्राद्ध करेंगे, आप पंडित जी को बुलाइए। अगर आप सक्षम है तो उनको बुला लीजिए और उनसे तर्पण कराइए आप, और उनको भोजन वगैरह जो भी आप कराते हैं। और इसके अलावा भी आप गरीबों में खाना देना चाहते हैं, कुछ कपड़ा या कोई भी चीज़ आप बांटना चाहते हैं, दोस्तों दिल से बांटिएगा, कोई बोझ लेके मत बांटिएगा। और उनको भी आप वो बांट सकते हैं, आपको पितरों का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। आपको यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि कई बार कुंडली में कह देते हैं ना पंडित जी कि आपके कुंडली में पितृ दोष है। तो इसके लिए तो मेरा फिर से वही निवेदन कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइएगा, वो आपको बताएंगे कि कौन से किस वजह से क्या पितृ दोष है। मोटी मोटी 4 बातें मैं आपको बता रही हूँ जो थोड़ा सा पितृपक्ष उसमें पितृदोष से जो हम लोग थोड़ा अफेक्ट होते हैं। घर में जो बीमारी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक ख़त्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। बच्चों को जॉब में परेशान हो जाते हैं, उनकी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं और शादियाँ भी उनकी लेट होने लग जाती हैं। और दोस्तों, घर में 24 घंटे कलह झगड़ा ये सब रहता है। तो जिनके भी पितृदोष है उनको पितृपक्ष में तो वो करें ही, लेकिन एक निवेदन, एक अनुरोध मेरा कि जो हर मंथ अमावस आती है, आप अमावस वाले दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। आप मंदिर में दान देना चाहते हैं, वहाँ पे पंडित जी से तर्पण करा के दान देना चाहते हैं पितरों को, आप वो भी कर सकते हैं। आप गरीबों को, फिर कहूँगी हर महीने भी आप उनको खाना कपड़ा जो भी आप दे सकते हैं आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप पंडित जी से तर्पण नहीं करा सकते, कोई मजबूरी है, बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं, कहीं दूर हैं, कहीं अब्रॉड में हैं, कहीं भी हैं, तो वो अपने पितरों को याद करते हैं, तो दोस्तों वो छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि एक नहा धो के सुबह एक लोटे में जल लीजिएगा, उसमें काले तिल डालिएगा और उनको सूर्य भगवान को अर्पण करिएगा। आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली कोई भी लैंग्वेज आती है, आपको संस्कृत नहीं आती है, आपको कोई श्लोक भी नहीं आता है, आप सच्चे दिल से प्रार्थना करिएगा अपने पितरों से, जल देते हुए, सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हुए कि आप हमारी गलतियों को क्षमा करिए, आप हमें अपना आशीर्वाद प्राप्त दीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, मतलब आप उनके अपने पितरों से आप अपना आशीर्वाद प्राप्त करें उनका, यही मेरा कहने का मतलब है। और गलतियों की क्षमा जरूर मांगिएगा, गाहे बगाहे हम लोग सब इंसान हैं, गलतियाँ हम लोग करते ही हैं। और वैसे तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि पितृपक्ष जो आता है, हमारे विद्वानों ने सबने जो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, सबने बहुत सोच समझ के बनाए हैं। वो उन्होंने हर चीज़ जो है बड़े सोच के नियम से वो चीज़ बनाई है।
अब वो एक अलग बात है कि हम लोग आज आधुनिकता की दौड़ में इतना आगे पहुंच गए हैं कि हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, हम उन सबको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं का हम पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये बनाया है, ये सब उन्हें हमें समझाया है, तो अगर हम अपने लाइफ के सारे काम जीवन के कर रहे हैं तो हमें अपने पितरों को भी ज़रूर याद करना चाहिए। और वैसे तो दोस्तों हम सभी को, इंक्लूडिंग में सभी को, कि अपने जो माता पिता हैं हमारे जीवित हैं, उनको उन्हीं की जीते जी ही हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि आजकल बच्चे जॉब के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, या अपने हिंदुस्तान में ही अलग अलग शहरों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ रहते हुए भी तो उनकी देखभाल कर सकते हैं ना। अगर फाइनेंशियल तो आप करते ही होंगे, ज़रूर करते होंगे, लेकिन कभी आप छुट्टी लेके कभी लेके उनके पास आके रहिए। ये नहीं कि आप छुट्टी अपने एंजॉयमेंट के लिए आके लगे कि वहाँ हम चलो 15 दिन के उनके पास रह भी लेंगे और घूम भी लेंगे, नहीं। वो अपना एंजॉयमेंट के लिए आप अलग हॉलीडेज़ बनाइए, लेकिन जब आप उनके पास आ रहे हैं तो उनके पास ही आ रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। उनके पास बैठिए, कुछ अपनी कहिए, कुछ उनकी सुनिए, कुछ उनकी समस्याएं सुनिए। आप उनको ले जाइए कहीं घुमाने के लिए, अगर वो कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं वहाँ ले जाइए, कोई नई जगह घूमना चाहता है उनको घुमाइए, उनके साथ घूमने जाइए आप। ये मेरा अनुरोध है आपसे। बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब पूछ लेते हैं ना, बच्चे एक सेंटेंस पूछ लेते हैं कि आप कैसे हैं, अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम बैठे हैं, हमें कोई बताओ कैसी भी ज़रूरत है। और आप जाते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही बच्चे जाते नहीं, बिल्कुल जाते होंगे, बिल्कुल अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं। आजकल बच्चे बहुत अवेयर भी हो गए हैं, और ईश्वर की दया से आजकल जॉब्स इतनी अच्छी हो गई हैं कि उनको पैसे की भी उतनी कमी नहीं है, तो हर तरह से अपने पेरेंट्स की देखभाल कर सकते हैं। इतनी लंबी बात कहने का बस मेरा यही तात्पर्य था कि पितृपक्ष में तो हम अपने पितरों का आशीर्वाद मांगते ही हैं, उनका आशीर्वाद हमारी कठिनाइयों को दूर करने की उनसे प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जो हमें करना चाहिए प्रेजेंट में वो मैंने आपसे अभी बात करी। हो सकता है मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई हो, और बस मैं यही निवेदन करूंगी आपसे, अगर आप पंडित जी को नहीं बुला पा रहे हैं, उनसे नहीं करा पा रहे हैं, तो एक ये जरूर कर दीजिएगा, ये सूर्य भगवान को जल जरूर दे दीजिएगा, काले तिल करके, काले तिल डाल के उसके अंदर। और बाकी पितृपक्ष में नया काम नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश हो गया, शादियां हो गई, ये सब, लेकिन आजकल हो जाता है, सब पॉसिबल है, उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। सबकी अपनी अपनी सोच है और सब अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई नया काम नहीं करना चाहिए। हम लोग तो पहले कपड़े वपड़े भी नहीं सिलवाते थे नए इसमें पितृपक्ष में ना, तो कई बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं इन चीज़ों को। तो यही मेरा छोटा सा निवेदन आपके लिए। और दोस्तों, कल विश्वकर्मा जयंती भी है, तो जितने भी मेरे श्रमिक भाई किसी भी फील्ड में जो श्रम कर रहे हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सब लोग, मतलब जो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी काम कर रहे हैं, जो किसी की मदद कर रहे हैं, जो किसी भी रूप में काम करते हैं, मदद कर रहे हैं, उनको विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे विश्वकर्मा जी को इंजीनियर्स ही कहा जाता है ना, निर्माता कहा जाता है, तो उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप विश्वकर्मा पूजा में भाग लीजिए। विश्वकर्मा पूजा में आपको मतलब अरेंज करिए, जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे अरेंज करके अच्छे से मनाइए, विश्वकर्मा पूजा भी मनाइए। तो पहले तो दोस्तों छोटा सा अनुरोध कि आप गणपति विसर्जन बहुत अच्छे से करिए, उसके बाद जो पूर्णिमा का श्राद्ध करते हैं आप बड़े दिल से श्राद्ध करिए। और डेट का मैंने जैसे आपको बताया 17-18 का है, वो आप पूछ लीजिएगा, जो मेरे हिसाब से तो 17 की ही पूर्णिमा है। और उसके बाद विश्वकर्मा जयंती, इसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्ते।